अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक रियाज़ हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज़ी वक़ार है। आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला जब किसी कौम पे को पसंद करता है, वो अल्लाह को पसंद आती है तो अल्लाह ताला उसको आजमाइश में डाल देता है। आजमाइश में डालना ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो कौम अल्लाह ताला की उस आजमाइश में साबित कदम रहती है, सब्र करती है और अल्लाह की रज़ा के साथ अपनी रज़ा को शामिल कर लेती है, तो अल्लाह ताला भी उससे खुश हो जाता है और अल्लाह ताला उसको मज़ीद नवाजता है। लेकिन जो कौम अल्लाह ताला की उस आजमाइश में कामयाबी हासिल नहीं कर सकती, मतलब वहाँ पर सब्र का उनका पैमाना जो है वो तंग पड़ जाता है और गिले शिकवे हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला उसको पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला भी उस कौम से नाराज़ हो जाता है। बाज़ औक़ात हम अमली ज़िंदगी में देखते हैं, आज के दौर में भी, कि एक इंसान समझता है, एक इंसान ये सोचता है कि मैं इतनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त करता हूँ, मेरी नीयत भी बहुत साफ़ सुथरी है और मैं पूरी दिलजोही के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करता हूँ, लेकिन मुझे रिज़ल्ट जो है वो उस तरह से नहीं मिलते जिस तरह के मुझे मिलने चाहिए। मतलब ये है कि हम रिज़ल्ट बेहतर एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं अपनी मेहनत के इवज़, अपनी ईमानदारी के इवज़, अपनी सीधी नीयत के इवज़। हम ये भी एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि हमें रिज़ल्ट भी हमारी मंशा और मर्ज़ी के मुताबिक मिलेंगे, तो ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात आपको जो कामयाबी है वो इस बात से नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएं, तो इसी को कामयाबी कहते हैं। बाज़ औक़ात कामयाबी थोड़ा सा पीछे हट जाने को भी कहा जा सकता है। हमारी तारीख़ के अंदर लिखा हुआ है कि अल्लाह पाक के एक पैगम्बर ने तकरीबन 950 साल तक अपनी कौम को तबलीग की, अल्लाह के रास्ते पे लाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन सिर्फ चंद लोगों ने उनका साथ दिया, सिर्फ चंद लोगों ने अल्लाह के दीन को कबूल किया। हालांकि वो तो बहुत ही जो है ना, आप ये समझ लें कि जो अल्लाह का नबी है वो तो अल्लाह ताला का तरबियत याफ्ता इंसान है, उसको तो अल्लाह ने तरबियत देकर भेजी है कि आपने ऐसे 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 कहकर लोगों को कायल करने, मेरे रास्ते में लेके आना है। अल्लाह का जो तरबियत याफ्ता है, जिसने अल्लाह की बारगाह में पड़ा हुआ है, जिसको अल्लाह ताला खुद बता रहा हो कि आपने इस कौम को इस तरीके से तबलीग करनी है, इसके बावजूद भी अगर बहुत थोड़े लोग आते हैं और इसके बावजूद भी बहुत थोड़े लोग दायरा इस्लाम के अंदर आ जाते हैं, तो हम बज़ाहिर तो वही नज़र आता है 950 साल तक कितनी मेहनत की है, लेकिन चंद लोगों ने दीन को कबूल किया है। बज़ाहिर वो कामयाबी नज़र नहीं आती, लेकिन वो कामयाब है क्योंकि उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी दिलजोई के साथ किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया। अल्लाह उनसे राज़ी है तो वो राज़ी हैं। यही बात है हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब ज़माना आया तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने बेहद मुश्किलात बर्दाश्त की, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और मसाइब के अंदर आपने जो है ना वो ज़िंदगी गुजारी। मतलब ये है कि बज़ाहिर नज़र आ रहा था कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ अंदाज से तंग कर रहे हैं। आका करीम अलैहिस्सलाम का एक दिन का वाक़या कि हजूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार ने घेर लिया और आका करीम अलैहिस्सलाम का घेराव करने के बाद आपको जो है ना तशद्दुद का करने लगे। आका करीम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर गिरा दिया और मारने लगे। तो इतने में हजूर ने आवाज़ दी कि कोई जाए और अबू बकर सिद्दीक़ को बुला कर लाए, कोई जाए और अबू बकर सिद्दीक़ को बुला के लाए, क्योंकि उस वक़्त बहुत ही शुरू का ज़माना था इस्लाम का, चंद लोगों ने इस्लाम कबूल किया हुआ था। और हम सब जानते हैं कि सिद्दीक़ अकबर ने तो सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया मर्दों में से। तो जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मालूम पड़ा कि आका करीम अलैहिस्सलाम पर लोग तशद्दुद कर रहे हैं, तो आप दीवाना वार भागते हुए अपने घर से आए और आका करीम अलैहिस्सलाम को बचाने के लिए तो एक काफिर को पकड़ कर इधर फेंका, एक को इधर फेंका, और ख़ुद हज़ूर नबी मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जब पहुँचे वहाँ पर तो ख़ुद आका करीम अलैहिस्सलाम के ऊपर लेट गए और उन आपके हिस्से का तशद्दुद ख़ुद अपनी जान पे बर्दाश्त किया। जब काफिरों ने इंतहा कर दी तशद्दुद की, ज़ाहिर बात है अबू बकर सिद्दीक़ को बहुत ज़्यादा उन्होंने ज़द-ओ-कोब किया, बहुत ज़्यादा मारा, तो उसके ज़ख़म पड़ गए और बहुत ज़्यादा तशद्दुद के बाद वो जो है ना बेहोश हो गए। तो जब वो बेहोश हो गए तो उनके कबीले के लोग, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कबीले के लोग जो थे, उनकी बिरादरी के जो लोग थे, घर वाले जो थे, वो उठाकर अपने घर में ले आए। जब अपने घर में ले आए, उधर लिटा दिया, तो वो आपस में मीटिंग और प्लानिंग करने लगे कि अगर इनको कुछ हो गया तो हमने इनको कुफार को नहीं छोड़ना, जिन लोगों ने इनके ऊपर तशद्दुद किया है हमने इनको
نہیں چھوڑنا. وہ آپس میں یہ سوچ رہے تھے کہ انہوں نے ابو بکر صدیق پہ کیوں اتنا زیادہ تشدد کیا ہے. تو جب جو ہے وہ ان کو ہوش آیا نا, تو ان کی والدہ کے ذہن میں بھی یہی تھا کہ جب ان کو ہوش آئے گا تو یہ محبوب کریم کا نام لیں گے. تو جب وہ محبوب کریم کا نام لیں گے تو یہ لوگ تو ان کو چھوڑ کے چلے جائیں گے, کیونکہ یہ تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہی نہیں فرماتے. یہ تو خود لوگ بھی کافر ہی ہیں, لیکن ابھی کیونکہ برادری کا مسئلہ ہے اس لیے یہاں پر اکٹھے ہیں. تو جب ابو بکر صدیق کو ہوش آیا تو وہ بھی جیسے توقع کی جا رہی تھی ویسے ہی انہوں نے کہا جی کہ مجھے میرے محبوب کا پتہ بتائیں, ان کی طبیعت کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے, ان پہ بے حد تشدد کیا گیا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو برادری نے ان کو اس وقت چھوڑ ہی دیا, بظاہر تو ایسا لگ رہا تھا کہ پورے لوگ جو تھے سارے کے سارے حضور کے مخالف ہو گئے, حضور کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے, آپ کی مخالفت میں سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے. بظاہر ایسا محسوس ہو رہا تھا, لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا. ٹھیک ہے, حقیقت میں یہ تھا کہ آپ نے صبر کے ساتھ اور آپ نے پوری دلجوئی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کامیابی دی کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا ہو گیا. ایک وقت ایسا بھی آیا, ٹھیک ہے, ایک وقت ایسا آیا کہ پورا کا پورا جو تھا وہ علاقے میں پورا کا پورا, آپ عرب کی بات کروں, عرب کے اندر پورے کے پورے میں حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا. تو یہ سٹارٹ میں تو بہت مشکل پیش آتی ہے. یہی ہمارا عملی زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی حق کی بات کو لے کر نکلتے ہیں تو ہمارے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. مولا کائنات کا بھی یہی فرمان ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ اگر آپ حق کے راستے پہ نکلتے ہیں تو پھر آپ مشکلات کے لیے اور مصائب کے لیے تیار ہو جائیں. تو مشکلات جو ہے آپ کو دنیاوی زندگی میں بھی آ سکتی ہیں اور آپ کو جو ہے نا دینی معاملات کے اندر بھی آ سکتی ہیں, لیکن اس صبر کے ساتھ اس کا فیس کرنا پڑتا ہے. اس کو پورے جو ہے نا بہادری کے ساتھ فیس کرنا پڑتا ہے, کیونکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ بہادروں کا اور صابرین کا ساتھ دیتا ہے. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. میری آپ سب سے گزارش ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود السلام کا نذرانہ پیش کر دیجیے. شکریہ.